ओके, सबको नमस्कार। मेरा नाम पंजा पटनायक है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाइए। तो आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्हों द्वारा वाक्य रचना को बड़ा सहयोग मिलता है। यह भाव विचार स्पष्ट रूप से समझाने में हमें सहयोग मिलता है। इस विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं उसके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब कंप्लीट, इसे खड़ी पाई भी बोलते हैं, फुल स्टॉप। सिर्फ बिंदु लगाते इंग्लिश में और हिंदी में एक, तो इसे सूचित कर। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल गया, पूर्ण विराम, मतलब वाक्य पूरा होने से पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब आधा विराम, है ना। तो ये कैसा सूचित करते हैं? ऐसा। तो ये क्या है? पूर्ण विराम की अपेक्षा कम परंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक विराम लेते हैं। जैसे यह संयुक्त या मिश्रित वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के मध्य में लगता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, खाना तैयार है, सब आओ। कोई भी व्यक्ति रूप से बड़ा छोटा नहीं होता है, कर्मों से होता है। तो वहाँ थोड़ा गैप दे रहे हैं, तो वो अर्ध विराम है। तीसरा जो है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? यह सिर्फ कॉमा होता है, ऐसा छोटा सा। ओके, तो यह विराम चिन्ह कम से कम रुकता है और इसका प्रयोग कई नामों के मध्य में या उपाधियों से अलग दिखाने के लिए करते हैं। जैसे राम, रहीम, जय आदि, ऐसा आता है। और उपाधियाँ क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं ना, साहित्य रत्न, विद्यालंकार, प्रभाकर आदि। किसी को संबोधित करते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रमा, जया कहाँ है? माँ, खाना लगाइए ना। और कहाँ यूज़ करते हैं? हाँ, नहीं, कहो आदि शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, मैं आ रहा हूँ, अब कहो क्या कहना है, ऐसा। अब उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? यह प्रश्न पूछते समय वाक्य के बाद प्रयोग करते हैं। जैसे कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, ऐसा। अब उसके बाद है विस्मयादिबोधक, पांचवा। विस्मयादिबोधक क्या है? एक्सक्लेमेटरी। प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद जहाँ मनोवेग प्रकट करते समय करते हैं। जैसे क्या दिखता नहीं, किसी को टकरा देते हैं उस समय ये बोलते हैं क्या दिखता नहीं, क्या कर रहे हो, ऐसा। मतलब भय, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष, आज्ञा, प्रार्थना आदि मनोवेग प्रकट करते समय शब्द के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अरे क्या हुआ, वाह कितना सुंदर है, छी मैं नहीं देखूंगा, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद है रेखिका या निर्देश, मतलब ऐसा डैश। जब किसी की व्याख्या करते समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी पुस्तक का नाम लिखकर लेखक के नाम से पहले लिखते हैं। जैसे गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। उदाहरण देते समय जैसे शब्द के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। ओके, और है भेद निर्देशित करते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद है विभाजन चिन्ह या योजक चिन्ह। विभाजन चिन्ह या योजक, ऐसा छोटा सा चिन्ह। तो जब दो शब्द विपरीत अर्थ का हो तब करते हैं। जैसे रात, दिन, घर, बाहर, ऐसा। पुनरुक्ति शब्द के बाद मध्य भी करते हैं, पुनरुक्ति, रिपीटेड वर्ड्स। जैसे बच्चा दौड़ता दौड़ता गया, छोटे छोटे बच्चे बार बार क्यों आते हो, ऐसा बोलते हैं। तो पुनरुक्ति शब्द के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आठवां है कोष्टक। कोष्टक यानी ब्रैकेट्स कई प्रकार के होते हैं। ये क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ लगाते हैं। जैसे किसी का सीरीज लिखते समय पहला नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी, पॉइंट्स वाइज लिखते समय। वैसे ही समान अर्थ वाले शब्दों का वाक्यांशों के साथ भी करते हैं। जैसे कि क्लैरिटी देने के लिए, जैसे कि ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है? भगवान, सब देख रहा है। बिंदु, बिंदु यानी पॉइंट, ऐसा। उसके बाद है नवा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह या द्विबिंदु रेखिका, ऐसा। ओके, तो ये कब करते हैं? किसी विषय या बात को समझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से निम्नलिखित प्राप्त होती हैं, तो भारत की प्रमुख नदियाँ, ऐसा।
और वाक्य में निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द लगाकर भी विवरण किया जाता है। उपशीर्षक के बाद भी लिखते हैं। तो वैसा ही 10वां है उप विराम चिन्ह, मतलब 2 बिंदु आता है। ये कब लगाते हैं? शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे प्रदूषण, क्या लिखना उसमें? लाभ और हानि। यूट्यूब, क्या है इसमें? आज की बढ़ोतरी। ऐसा पत्र या डायरी में दिनांक के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे दिनांक। ऐसा संवाद लेखन में, नाटक में लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ राम बोल रहा है कल स्कूल जल्दी आना। क्यों? श्याम पूछेगा क्यों? राम बोलेगा कल स्वतंत्रता दिवस है ना, इसलिए। वैसे ही कहानी के अंत में शिक्षा या नीति बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि शिक्षा देखिए, घमंड नहीं करना चाहिए। नैतिक शिक्षा, मेहनत करने से कोई कार्य संभव नहीं होता। वैसे ही ये बाद में है लाघव चिन्ह। लाघव मतलब देखिए, हम इंग्लिश में बोलते हैं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तो अपन लिखते हैं ऐसा MA, M के बाद बिंदु लगा दिए, A के बाद बिंदु लगा दी। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। तो इसे संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। मतलब शब्दों को पूरे रूप में ना लिखकर संक्षेप में लिखा जाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, AP आंध्र प्रदेश, डॉक्टर, वैसे ही पंडित आ जाता है। उसके बाद अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, मतलब कोटेशन आ जाएगा। अवतरण चिन्ह या उदाहरण कोटेशन आएगा। तो एक हरा उदाहरण चिन्ह आएगा जब कोई विशेष शब्द, विशेष व्यक्ति का नाम या शीर्षक, स्थान, पुस्तक, कवियों या लेखकों को उपनाम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, ऐसा। जैसे प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान कहानी, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर को एक हरा से लगाते हैं। वैसे ही 2 हरा डबल कोटेशन किसी की कहावतें लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसने कहा था कि कल आऊँगा। वैसा ही 3 है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, या काका पद भी बोलते हैं, या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। मतलब इसको ऐसा यूज़ करते हैं। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता, भूल जाते हैं, तब यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं, या मुख्य स्थान के नीचे हंस पद लगा देते। जैसे वाक्य है देखिए, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, कहाँ आएगा, कब आएगा? ये कल लिखना भूल गए, इसलिए हंस पद चिन्ह लगा दिए, कल आऊँगा। वह सुभाष चंद्र बोस एक डैश भक्त हैं, मतलब यहाँ भूल गए क्या लिखना है, इसलिए उसका हंस पद प्रयोग किया, देशभक्त थे लिखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।